प्रस्तुत कथानक का नाम है हाँ में हाँ। बुंदेलखंड का एक लोक कथा है ये। इस कथा में बताया गया है कि एक राजा थे। ठीक है, क्या थे? एक राजा राजकाज से जो है थक चुके थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कर। कहा अपने मंत्रियों से कि चलो चले गंगा स्नान करके आ जाए। राजा की बात सुनते ही मंत्री की जो है क्या हो गया, चट से बोले मंत्री, बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वजों ने तो मुझे कई बार गंगा जी की यात्रा करा दी है, अवश्य चला जाए। राजा ने पूजा की। अब राजा ने क्या किया? राजा ने पूछा तो मंत्री जी फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं। फिर तो मंत्री जी ने पूछा कि कोई शुभ मुहूर्त निकलवा ले। अब मंत्री बोले, मुहूर्त की क्या बात है महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। मतलब तुम्हारी इच्छा है गंगा स्नान करने की तो चले नहा ले, वही जान लो कि मुहूर्त है। क्यों? जिस दिन महाराज चलने का विचार करें वही दिन शुभ मुहूर्त है, कोई मुहूर्त उहूर्त नहीं। ये किसने कहा? मंत्रियों ने कहा। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी बहुत दूर हैं, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है? एक से बढ़कर एक सवारियाँ हैं। राजा ने पूछा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी से जो है क्या किया है, सुविधा हो। मतलब श्रीमान जी आपको जिसमें सुविधा हो वही सवारी जो है ठीक रहेगी। किसने कहा ये? राजा ने कहा। किससे कहा? मंत्री से। मंत्री से। मंत्री ने राजा से कहा। ठीक है। राजा बोले, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा? राजा जी ने मंत्री जी से कहा कि अगर एक हाथी जैसे ले लें, हाथी पे बैठ लिया जाए, चले नहा के चले आए तो कैसा रहेगा? तो मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, मतलब बहुत अच्छा। उत्तम मीन्स क्या होता है? अच्छा। हाथी जैसी सवारी, वाह क्या कहना, आनंद से चले जा रहे हैं। जहाँ ठहरना चाहें ठहर सकते हैं, जब चलना चाहें चल दें। हाथी जैसा कौन सी सवारी होगी बढ़िया अच्छी? जहाँ रुकना चाहे रुक जाए, जहाँ चलना हो चल दें। तो ऐसा किसने कहा? मंत्री जी ने कहा। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है, ठाठ से हौदा कसा हो, महाराज की सवारी चली जा रही हो, आगे पीछे नौकर चाकर सामान और साज लिए हुए चल रहे हो, दूर से देखने वाले देखें कोई बड़ा राइस चला आ रहा है। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी से तो महीनों में पहुंच पाएंगे। चींटी की चाल चलता है तो हाथी से मतलब महीनों पहुंचेंगे। चींटी की चाल वो धीरे धीरे चलता है। मंत्री ने उत्तर दिया, सो तो है महाराज, हाथी से ज़्यादा सुस्त जानवर दूसरा कोई नहीं है। राजा ने कहा, तो फिर ऊँट कैसा होगा? ऊँट से चले लाओ। मंत्री जी बोले, ऊँट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है। कोसों की मंजिल एक ही दिन में जो है पूरी करने के लिए ऊँट से बढ़कर कोई सवारी नहीं है। क्यों? एक ही दिन में जो है ऊँट से चले जाएंगे। राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटराज है, ऊँट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल जाएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। ऊँट बलबलाता भी बहुत है। क्यों? बलबलाता भी बहुत है ऊँट। मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊँट को, कमर दुखने की बात तो ही है, उसका पेट भी हिल जाएगा। ऊँट भी कोई सवारी है? ऊँट से नहाने जाओगे? ऊँट और गधे में अधिक अंतर नहीं है, ऊँट जानो कि गधा जानो। तो ऊँट से नहाने जाओगे? जाओ महाराज, ऊँट से नहाने जाओगे, ऐसा बताया। राजा ने कहा, मेरी समझ में घोड़ा ही ठीक रहेगा। हमारे समझ में घोड़ा ठीक रहे, चलो घोड़ा से बैठ कर नहा के आते। मंत्री जी ने कहा, जी महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक है। मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। क्यों? वीरों की सवारी है और सब में शानदार।
जी चाहे जहाँ भी रुकिए, जब चाहिए घोड़े की दुल्की चाल का क्या कहना। राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, बैठ तो नहीं सकते ज़्यादा देर तक, कायदे से बैठना पड़ता है या तो नीचे गिर जाएंगे। मंत्री जी बोले, सो तो है महाराज, काठी और काठ को एक समान समझिए, काठी और काठ को। धूप अलग लगे, पानी से भी बचाव नहीं, मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंदक में फटक दे मतलब। राजा ने पूछा, मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी। अब राजा ने कहा कि मंत्री जी पालकी अगर सजाया जाए तो पालकी कैसी रहेगी, मतलब पालकी से चला जाए नहाने। मंत्री जी बोले, पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान करने जाने की बात कुछ जचती नहीं, लोग हंसेंगे तो नहीं। मंत्री जी ने कहा, हंसने की बात तो क्या बात है जी महाराज, पालकी पर लद कर चलना तो जीते जी ही मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। तो पालकी पे लद के बैठ के जा तो मुर्दों के बराबर है। राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ठीक ही नहीं बैठती, तो फिर मंत्री जी गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दें। फिर मंत्री जी बोले, उत्तम विचार है महाराज, तो रहने ही दो, क्योंकि सवारी अच्छी नहीं मिल रही है। घर से ही सब आनंद है, घर में ही मतलब सब आनंद है। कहा भी गया है, मन चंगा तो कठौती में ही गंगा, मतलब घर ही में नहा लेते हैं, यही सब आनंद है। क्यों, ये भी कहा गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ तो फिर यही तय है, कौन इस यात्रा के पचड़े में पड़े। और फिर राजा ने गंगा का विचार त्याग दिया। इसे ही कहते हैं झूठ मूठ हाँ में हाँ मिलाना। बच्चों तुम इस आदत से बचना। ऐसा बताया गया है कि इस आदत से बच